हाँ, पहले तो आप लोगों का कल्याण हो, आप लोग इस क्षेत्र में बार बार आएं और आपका मंगलमय जीवन हो। भगवान तुंगनाथ जी की विशेषता है, तुंग का मतलब होता ऊंचाई से। ये पूरे भारतवर्ष में सबसे ऊंचाई के शिवालय हैं। यहाँ की ऊंचाई 12,500 फीट है, इसलिए यहाँ का नाम तुंगनाथ है। ये मंदिर सारे पांडवकालीन मंदिर है। जब द्वापर में युग में महाभारत युद्ध के बाद पांडव गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या दोष निवारण के लिए इस केदार खंड में आए, तो भगवान शिव ने पांडवों को गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या दोष होने के कारण संपूर्ण शरीर का दर्शन नहीं दिया। उन्होंने केदारनाथ में मायावी भैंसों का एक झुंड तैयार किया। स्वयं एक भैंसी का रूप धारण करके भगवान शिव जी जमीन में धंस गए। उनके पृष्ठभाग को पांडवों ने वहाँ पे छू लिया। वहीं पे उनको आकाशवाणी हुई कि आप लोगों ने मेरा स्पर्श कर लिया, आपको मोक्ष हो जाएगा। इस केदार खंड में मेरे 5 लिंग उत्पन्न हो गए, आप इनका दर्शन पूजन करो तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। केदार खंड पूरे हरिद्वार से ही शुरू होता है, पूरा केदार खंड ही कहलाता है। भगवान केदार बाबा का ही पूरा स्थान है। तो सबसे पहले बाबा केदारनाथ में भगवान के पृष्ठभाग के लिंग दर्शन पांडवों ने किए, उनका पूजन किया। दूसरे हैं मद महेश्वर, वहाँ पे भगवान शिव के नाभि भाग के लिंग दर्शन पूजन पांडवों ने किया। तीसरे यहाँ पे भगवान तुंगनाथ जी में भगवान का हृदय सहित 2 भुजाओं का लिंग दर्शन पांडवों ने किया। उसके उपरांत चतुर्थ केदारनाथ भगवान रुद्रनाथ जी मुखमंडल के रूप में वहाँ पे उन्होंने दर्शन पूजन किया। 5वें केदारनाथ कल्पेश्वर, वहाँ पे जटा स्वरूप के लिंग दर्शन पूजन पांडवों ने किए। इस तरह से 5 लिंग तो यहाँ पे उत्तराखंड में भगवान शिव के स्थापित हुए, और एक लिंग जो भगवान के मुंह नीचे निकल गए थे वो पशुपतिनाथ नेपाल में, वो भी केदार बाबा के ही लिंग है। इस तरह से पांडवों ने इन समस्त लिंगों का दर्शन पूजन करने के उपरांत भगवान बद्री विशाल में भगवान नारायण का पूजन दर्शन करने के बाद वहीं से स्वर्गारोहणी से मुक्ति प्राप्त की, वहीं से उनको मोक्ष प्राप्त किया। उसके बाद इन मंदिरों के जो पुनर्पूजा स्थापना और मंदिर निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने कराए। आदिगुरु शंकराचार्य को हम स्वयं शिव का ही अवतार मानते हैं, वो ही हमारे सनातन धर्म के जीर्णोद्धारक गुरु हुए हैं। उन्होंने हमारे समस्त इन पौराणिक मंदिर, भारतवर्ष के जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, इनको खोजा, इन मंदिरों का निर्माण कराया और पूजाएं चलाई। तब से चला आ रहा है। इसलिए हमारा धर्म का नाम सत्य सनातन धर्म है। और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने भारत में 4 धाम बनाए। पहले धाम बद्री धाम है, दूसरे द्वारिका है, तीसरे जगन्नाथपुरी और चौथे रामेश्वरम। इस तरह से उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण इन 4 दिशाओं में उन्होंने अपने शिष्यों को शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया, और उन शिष्यों को उन्होंने आदेश किया कि वो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, इसका जीर्णोद्धार करें और वेद वेदांग विद्यालय खोलें और हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा आने वाला भविष्य जो है सनातन धर्म की वो आगे बढ़ता रहे, अग्रसर होता रहे। भगवान तुंगनाथ की जय, भक्तों की भी जय। बोलो तुंगनाथ बाबा की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म के जय। हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव। तुंगनाथ जी की एक विशेषता बताता हूँ मैं आपको। भगवान तुंगनाथ जी की एक विशेषता है, जो भक्त एक बार तुंगनाथ जी के दर्शन कर लेता है, 2 बार तो वो दर्शन करेगा ही, और न जाने वो कितनी बार यहाँ पे आएगा, कितनों को साथ में लाएगा और कितनों को यहाँ पे भेजता है। ये यहाँ की विशेषता। यहाँ प्रकृति पुरुषात्मकम जगत जिसको उद्भित किया गया है, वो यहाँ पे दृष्टिगोचर होता है। आप सामने देख रहे हैं, यहीं से 4 धाम के दर्शन होते हैं। सबसे किनारे में बंदर पूछ हिमालय दिखाई दे रहा है, उसके नीचे ही सामने भगवान शिव और पार्वती का विवाह मंडप, जहाँ त्रिजुगी नारायण, वो सामने वो गांव दिखाई दे रहा है।
उसके ऊपर आप यमुनोत्री का हिमालय देख रहे हैं, वो चौड़ा वाला। उसके बाद ये खटलिंग ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर है, इसके पीछे ही गंगा निकलती है, भागीरथी निकलती है। उसके बाद ये नुकीली 2 चोटियां हैं, उसके ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, उसकी जड़ में ही भगवान केदारनाथ विराजमान है। वो बड़ा जो पहाड़ दिखाई दे रहा है इसको केदार डोम कहते हैं। उसके आगे आप देख रहे हैं इसको हनुमान मुकुट कहते हैं। इसके पीछे मेरु और सुमेरु पर्वत हैं। ये मंदानी पर्वत है। जो एक घास वाला पहाड़ दिख रहा है उसके पीछे भगवान मद्मेश्वर जी विराजमान हैं। और ये बड़ा पहाड़ जो किनारे में दिख रहा है ये चौखंबा है। उसके बाद ये काली पहाड़ी के सीधे पीछे में जो बर्फ वाली चोटी दिख रही है वो बद्रीनाथ जी का नीलकंठ है। बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर बद्रीनाथ नीलकंठ के दर्शन यहाँ से हो रहे हैं। ये जहाँ पे पहाड़ी पे हल्का बर्फ दिखाई दे रहा है इसके सीधे पीछे में भगवान रुद्रनाथ जी का मंदिर स्थापित है। इस तरह से ये दर्शन यहाँ पे मिलते हैं। और चंद्रशिला एक ऊपर चोटी है जहाँ से 3 बाग हिमालय दर्शन सबको देखने को मिलता है। ये प्रकृति और पुरुषात्मकम जगत भगवान तुंगनाथ जी से दृष्टिगोचर होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी भक्तों का कल्याण हो, भगवान के दर्शन के लाभ लेते रहे, आप लोगों का कल्याण हो। हर हर महादेव।